स्वागत दोस्तों, आगे सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर का पूरा प्लान ऑन द मूव गिर गया। बताएंगे कैसे 117 नहीं बल्कि 122 विधायकों का समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बनवाने जा रहे टीवीके की सरकार। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और किस तरीके से क्या बड़ी घटनाक्रम हुआ है और कैसे बीजेपी बड़ी गलती कर गई है दोस्तों। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय की सरकार तमिलनाडु में बनते ही आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू का नंबर लगना शुरू हो जाएगा और चंद्रबाबू नायडू को अब जल्द ही बीजेपी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से राहुल गांधी ने फोन करते हुए थालापति विजय को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ में पूरी तरीके से खड़ी है और आम जनता ने थालापति विजय टीवीके पार्टी को सपोर्ट किया है तो सरकार भी उन्हीं की बनेगी। और इसके बाद बीजेपी के लोग लग गए काम पर कि राहुल गांधी के समर्थन से कोई सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर थालापति विजय सरकार में आ जाते हैं तो तमिलनाडु जो तीन तरफ से आंध्र प्रदेश को घेरता है दोस्तों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी टीडीपी पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की हालत खराब हो सकती है। और थालापति विजय आंध्र प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा लोकप्रिय है दोस्तों, और उनके कहने पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद टीवीके और कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त तरीके नतीजे दे सकती है। इन्हीं सभी बातों से डरकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी थालापति विजय की सरकार नहीं बनने देनी है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी अपने गवर्नर का इस्तेमाल करके हर तरीके के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर विजय को गठबंधन में सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए थालापति विजय ने 112 विधायकों का समर्थन दिखाया। इसके बावजूद विधानसभा के अंदर 118 के बहुमत का आंकड़ा दिखाने के लिए गवर्नर ने इनको नहीं बुलाया, यानी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया दोस्तों, जबकि सबसे बड़ी पार्टी को तुरंत बुलाया जाता है। तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि विजय को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरे के पूरे अपने हथकंडे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फोन किया था, तो तभी से यह तय था कि थालापति विजय की सरकार बनेगी दोस्तों। 2 बार गवर्नर के पास गए, 108 से ज्यादा 112 विधायकों का समर्थन दिखाया। इसके बावजूद 118 विधायकों का समर्थन मांग रहे थे, यानी गवर्नर कहते कि या तो अपने 108 विधायकों का समर्थन लेकर आओ या 118 का लेकर आओ, 112 का मत लेकर आओ, यानी कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट मत दिखाओ। यानी पूरी तरीके से दोस्तों गवर्नर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे दोस्तों, यानी छिपकर यही बोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी संभाली और थालापति विजय की सरकार बनाने के लिए पार्टियों से बात करनी शुरू कर दी, लेकिन पार्टियों से बात करने में काफी टाइम लग रहा था दोस्तों। इसके बाद शपथ जल्द से जल्द दिलवानी थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया और पूरे तमिलनाडु की पार्टियों को एकजुट कर दिया दोस्तों। बीजेपी के गवर्नर के द्वारा बार बार थालापति विजय को सरकार बनाने से रोके जाने के मामले पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश व्यापी विरोध का ऐलान करवा दिया दोस्तों। और इसके बाद थालापति विजय के समर्थक और कांग्रेस के लोग पूरे दिन जोरदार तरीके का आंदोलन करते रहे और गवर्नर पर दबाव बनाते रहे दोस्तों। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी छोटी छोटी पार्टी थी सबसे संपर्क साधना शुरू कर दिया और सबसे बोला कि तमिलनाडु के अंदर गवर्नर तमिलनाडु की आम जनता के द्वारा दिए गए वोट से इतर खुद से तय कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो तमिलनाडु का अपमान है। इसके बाद डीएमके के साथ वाली पार्टियों ने सबने मिलकर थालापति विजय को सपोर्ट समर्थन करने का ऐलान कर दिया दोस्तों। आईयूएमएल पार्टी को छोड़ दे तो थालापति विजय के साथ में पीएमके पार्टी, सीपीआई पार्टी, सीपीआईएम पार्टी और वीसीके पार्टी ने सपोर्ट करके आंकड़ा 122 तक पहुंचा दिया, जबकि सरकार बनाने के लिए अभी 117 का आंकड़ा चाहिए दोस्तों। तो साफ तौर पर आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। थालापति विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और गवर्नर को आना पड़ेगा दोस्तों। जो गवर्नर कोशिश कर रहे थे कि थालापति मुख्यमंत्री ना बने, अगर आप भी मानते हैं कि ये करारा तमाचा उन लोगों के लिए जो लोग सरकार बनाने से रोक रहे थे थालापति विजय को, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत के बाद पूरी तरीके से स्थिति पलट गई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी अलग हो गए हैं तो इसका नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को दोस्तों। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु के अंदर एकमात्र सहारा जिसके तहत बीजेपी तमिलनाडु में राजनीति करती है दोस्तों, एआईएडीएमके, उसने बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके के रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। जो अपडेट है वो ये कि एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन से दूरी बनाने का फैसला लिया है। जी न्यूज में छपी रिपोर्ट बताती है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के कारण एआईएडीएमके को बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि थालापति विजय को आम जनता ने 108 विधायकों को जिताकर भेजकर थालापति विजय की सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दे दिया, यानी अपना समर्थन दे दिया, लेकिन एआईएडीएमके को समर्थन नहीं दिया। जबकि एआईएडीएमके पिछले 5 साल तक डीएमके पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों का मानना है कि हमने गलत पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ है, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हमको भारी नुकसान पहुंचा रहा है, वरना हम डीएमके के सामने एक विकल्प के तौर पर उभरते और
थालापति विजय की जगह आम जनता हमको चुनती, लेकिन आम जनता ने हमारी जगह थालापति विजय को चुना क्योंकि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में है और इसीलिए पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि हमें अब एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। एआईएडीएमके के नेताओं ने अब बीजेपी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होगा और केरला के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो 3 विधायक जीते हैं वो भी जल्दी पलटी मारकर भाजपा की राजनीति को ठुकराने जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब तक थालापति विजय की सरकार नहीं बनी थी दोस्तों, तब तक भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे स्थिति को अपने पक्ष में किया जाए, यानी टीवीके की पार्टी की सरकार ना बनने दिया जाए, थालापति विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। लेकिन अब एक और बड़ा बयान सामने आता है दोस्तों एआईएडीएमके वालों का। एआईएडीएमके वाले कहते हैं कि पलानीस्वामी ने विधायकों को विश्वास जताते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, आप लोग हमारे साथ रहिए, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआईएडीएमके के पार्टी के अंदर आपसी फूट के संकेत मिल रहे थे दोस्तों। यानी पलानीस्वामी जो एआईएडीएमके पार्टी के नेता है वो इस बात से डर रहे थे कि मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि थालापति विजय को सपोर्ट करने के लिए उनकी पार्टी में एक वर्ग अलग हो सकता है, यानी 2/3 लोग अलग होकर नई पार्टी बनाकर थालापति विजय को समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि पलानीस्वामी जैसे तैसे जुगाड़ से एआईएडीएमके को एकजुट करके काम चला रहे हैं और बीजेपी के साथ जाने का कारण यही था क्योंकि एआईएडीएमके में फूट ना पड़े, इसके लिए कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन रखा जाए, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा एआईएडीएमके को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। लेकिन अब एआईएडीएमके वालों को समझ में आ गया कि अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए बीजेपी के साथ में जाएंगे, लेकिन बीजेपी को तमिलनाडु की आम जनता स्वीकार नहीं करेगी और जो बीजेपी के साथ जाता है तमिलनाडु की जनता उसके खिलाफ चली जाती है और इसीलिए एआईएडीएमके की सरकार नहीं बनी। तो अब ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग रास्ता अपनाएंगे और बड़ी बात यह है कि अभी अपने विधायकों को लेकर भी रिजॉर्ट घूम रहे हैं ताकि इनके विधायक बीजेपी ना तोड़ पाए दोस्तों। यानी अपने में ही एनडीए गठबंधन के अंदर खेला और खिलवाड़ चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के खिलाफ जो माहौल बना रहता है दोस्तों उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नर ने राजेंद्र आर्लेकर ने अपनी भूमिका निभाई, इसे लेकर और ज्यादा गुस्सा तमिलनाडु में फैल रहा है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया सेनेट ने कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर असमंजस में क्यों हैं, उनको बीजेपी का तमिलनाडु में जीते हुए एक विधायक को अकेले बुलाना चाहिए और उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि तुम मुख्यमंत्री हो आज से, इतने ज्यादा कंफ्यूजन में क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी 108 सीटें जीती हुई पार्टी टीवीके को तो वो लोग सरकार बनाने के लिए बुला नहीं रहे, तो फिर अपनी जो बीजेपी की एक विधायक वाली पार्टी है उसको बुलाकर सरकार बनवा लीजिए। यानी एक तरीके से तंज कसा गया है दोस्तों। सुप्रिया सेनेट कहती है कि इसलिए तो जिसके पास जनादेश है उसे वापस भेजा जा रहा है और उसे नाम मांगे जा रहे हैं। ये लोग संविधान के पहरेदार बने हुए हैं। यानी गवर्नर के काम करने के तरीके को लेकर तमिलनाडु में और ज्यादा चर्चाएं शुरू होगी दोस्तों और संघर्ष ज्यादा बढ़ेगा गवर्नर के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एनडीए की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद परिवारवादी लोगों को आगे किया गया, यानी दोस्तों नेताओं के बेटे बेटियों को बड़े बड़े पोस्ट दिए गए, मंत्री बनाया गया, यानी पूरी तरीके से परिवारवाद का एक कुनबा तैयार कर दिया गया दोस्तों। यानी सरकार नहीं, बिहार में परिवारवाद का कुनबा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधते हुए वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जिसमें युवाओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। तेजस्वी कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो, बिहार में यही हो रहा है। एनडीए के नेता ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी किए अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा जिन्होंने कई सालों तक मेहनत करके पढ़ाई की, उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन सरकार गठन के 6 महीने के बाद भी TRE-4 का विज्ञापन तक नहीं निकला। उल्टे वैकेंसी की मांग करने वाले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है बीजेपी एनडीए गठबंधन वालों? क्या उन पर अत्याचार किया जा रहा है? क्यों उन पर इतना अत्याचार किया जा रहा है? वे तो बस अपना वादा निभाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, जिस वादे के आधार पर आपको उन्होंने वोट दिया था। युवा उसी आधार पर आपसे मांग कर रहे हैं कि आप अपने वादे को पूरा करिए, लेकिन केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए बोलना भी उनके लिए दूभर होता जा रहा है और मारपीट की जा रही है। यानी खुलकर दोस्तों बिहार की आम जनता के साथ भाजपा वाले जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, इसे पता चल रहा है कि भाजपा वाले पूरी तरीके से बिहार में बौखला गए हैं दोस्तों और सरकार बना लेते हैं 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में देकर। उसके बाद सरकार बनता है, अपने बेटे बेटियों को बड़े बड़े मंत्रालय पोस्ट दिलवा देते हैं और उसके बाद बिहार की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और एकदम ऐसे ही सरकार चलाई जा रही है दोस्तों। यानी बिहार का बंटाधार किया जा रहा है और दूसरा युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके हालत खराब की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं के लिए ये एक संदेश भी है कि युवाओं के सामने जब तेजस्वी यादव या विपक्ष की कोई और पार्टी परिवर्तन की मांग के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर पैसे देना और ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।